इस वक्त भारत के ज्यादातर इलाकों में जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। ऊपर से लू के गर्म थपेड़ों ने आदमी का जीना और मुहाल कर दिया है। भारत में इस सीजन की गर्मी ने इस बार कहीं 60 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है तो कहीं 100 सालों का। दिन तो छोड़िए, अब तो हालत ये है कि रात में भी गर्मी से राहत नहीं है। अब तो न्यूनतम तापमान भी लगातार बढ़ रहा है, लेकिन सिर्फ भारत में ही इतनी गर्मी नहीं पड़ रही। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां भारत से ज्यादा गर्मी पड़ रही है। भारत के लोगों की हालत खराब हो चुकी है। वहीं जिन देशों में भारत से ज्यादा गर्मी पड़ रही है वहां लोग किस हाल में जी रहे होंगे। एक तरफ सऊदी में भीषण गर्मियों से 1000 से ज्यादा हज यात्रियों की मौत हो चुकी है। वहीं मैक्सिको में भी गर्मी ने कहर ढा रखा है। मैक्सिको में 125 लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया के कई हिस्सों में इस समय औसत से ज्यादा तापमान दर्ज किया जा रहा है। मौसम एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा है। जिस तरह की भयंकर गर्मी दुनिया के कई इलाकों में पड़ रही है वो कुछ लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। 2003 में यूरोपीय हीट वेव में 30,000 लोग मारे गए थे। लंबे समय तक ऐसे उच्च तापमान से जंगलों में आग लगने का खतरा भी बढ़ जाता है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी और पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी यूरोप सहित दुनिया के कई हिस्सों में इस समय तापमान बढ़ रहा है। सऊदी अरब में इस बार भयंकर गर्मी पड़ रही है और इसकी सबसे ज्यादा मार पड़ी है। यहाँ पहुँचने वाले हजारों हज यात्रियों पर अब तक भीषण गर्मी के प्रकोप के बीच मक्का में तकरीबन 1000 हज यात्रियों की मौत हो चुकी है। पवित्र शहर मक्का में तापमान 51.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। गर्मी के सितम के बीच न्यूज एजेंसी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक एक अरब राजनयिक ने कहा कि अकेले मिस्र के ही कम से कम 600 लोगों की मौत हो गई। एक दिन पहले ये संख्या 300 के आसपास ही थी, लेकिन अलग अलग देशों की ओर से जारी आंकड़ों को देखते हुए AFP ने कहा कि अब तक 900 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस बार मैक्सिको में पड़ रही भीषण गर्मी इंसान और बंदरों के लिए काल बनकर आई है। पिछले दिनों में मैक्सिको में गर्मी के कारण 38 बंदरों की मौत की खबर सामने आई थी। वहीं अब मैक्सिको में 125 लोगों की मौत की खबर आ रही है। मैक्सिको की गर्मी इंसान और जानवरों दोनों के लिए ही परेशानी का सबब बनी हुई है। इन दिनों दिन के समय तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार चला जा रहा है। ऐसे भीषण गर्मी में बंदरों को बचाने में स्थानीय लोग बड़े पैमानों पर संघर्ष कर रहे हैं। सऊदी अरब और मैक्सिको के अलावा इस वक्त ग्रीस में भी गर्मी ने लोगों का बुरा हाल कर रखा है। यहाँ भी गर्मी के प्रकोप के चलते कई मौतें हुई हैं। यहाँ की ग्रीस की खूबसूरती का लुत्फ उठाने पहुंचे टूरिस्ट भी गर्मी के प्रकोप से बच नहीं पाए। भीषण गर्मी शुरू होने के बाद से यहाँ कई टूरिस्टों की मौत हो चुकी है। ग्रीक अधिकारियों ने हाल ही के दिनों में एथेंस के एक्रोपोलिस को बंद करने का फैसला किया है, जबकि एहतियात के तौर पर स्कूल बंद कर दिए गए हैं। ग्रीस में ज्यादा गर्मी पड़ना कोई आम बात नहीं है, लेकिन इस बार यहाँ के हालात कुछ और ही हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तरी अफ्रीका से आने वाली हवाओं की वजह से ग्रीस का तापमान बढ़ता ही जा रहा है। आने वाले दिनों में यहाँ के शहरों की स्थिति और भी खराब हो सकती है। तापमान रिकॉर्ड 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचने के कारण स्कूलों और पर्यटन स्थलों तक को बंद करना पड़ा है। स्थानीय लोगों और टूरिस्ट के लिए चेतावनी दी गई है कि वो बढ़ते तापमान से निपटने के लिए तैयार रहें। अमेरिका में भी इस बार भीषण गर्मी पड़ रही है। जानकारी के मुताबिक इससे पहले अमेरिका में 1936 में भयंकर गर्मी पड़ी थी। तब अमेरिका के इलिनॉइस में तापमान 37.7 डिग्री और नॉर्थ डकोटा में 48.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, और जिससे करीब 5000 लोगों की मौत हो गई थी। फिनिक्स में तो तापमान 44 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। शिकागो समेत कई शहरों में गर्मी के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। शिकागो ने 36.1 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ 1997 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। शिकागो में गर्म और उमस भरे मौसम के अभी और जारी रहने का अनुमान है। अमेरिका में हीट इंडेक्स का लेवल भी ऊपर जा रहा है, जिसने लोगों की मुसीबतों को और भी ज्यादा बढ़ा कर रख दिया है।